टुच्चे आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए जो उसकी औकात से बाहर हो। आप देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जीरो कर दिया है बिश्नोई ग्रुप ने। इनको कहीं ना कहीं से सुपारी देने वाले वो लोग हैं जो महाराष्ट्र की सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। भारत में आतंकवाद किस कदर हावी हो गया है, भारत में माफिया किस तरह हावी हो गया है, भारत में गुजराती किस तरह हावी हो रहे हैं। गुजरात की जेल में बैठकर एक आतंकवादी सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही। आप ये देखिए कि जेल में रह के एक बंदा लगातार एक के बाद एक को मारे जा रहा है और सरकार इसको कुछ नहीं कर रही। शाहरुख खान, सलमान खान एक एक्टर है, वो देश की धरोहर है। अब उनको मारने के लिए अगर लोग सुपारी ले रहे हैं, आप एक बात देखिए, एक जेल में बैठा हुआ बंदा, जेल में किन लोगों को भेजा जाता है, मुजरिमों को भेजा जाता है, और वो आदमी गुजरात की जेल में बैठा हुआ सुपारी किलर है तो माफिया होते ना। ये बीजेपी का आईटी सेल है, इसको आप इंसान मत मानिए। ये कुछ चंद टुकड़ों पर भौंकने वाले, काटने वाले कुत्ते होते हैं। ये एक नाथ शिंदे कहिए, ये एक लाख शिंदे कहिए, एक लाख शिंदे कहिए, इसकी नाकामी है। वही वाली बात है, जब बहू से चोर मरवाते हो तो रिजल्ट ऐसा ही आता है। किसी एक ऐसे आदमी को, किसी एक टुच्चे आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए जो उसकी औकात से बाहर हो। आप देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जीरो कर दिया है महाराष्ट्र में। अगर बाबा सिद्दीकी जैसे इंसान का, एक ऐसे बड़े आदमी का, और वाई प्लस सिक्योरिटी लेने के बाद अगर मर्डर हो जाता है तो ये सरकार का फेलियर। और ये कोई ना कोई गैंग माफिया जिसने मर्डर कराई है बिश्नोई ग्रुप ने, इनको कहीं ना कहीं से सुपारी देने वाले वो लोग हैं जो महाराष्ट्र की सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। महाराष्ट्र की सत्ता में कोई ना कोई भूचाल लाना चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में आप देखिए कि एक नाथ शिंदे बहुत ज़्यादा जीरो पर आ गया है, लोग उसको गालियां दे रहे हैं, और जिस लिहाज से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जीरो चल रहा है। भारत में आतंकवाद किस कदर हावी हो गया है, भारत में माफिया किस तरह हावी हो गया है, भारत में गुजराती किस तरह हावी हो रहे हैं। गुजरात की जेल में बैठकर एक आतंकवादी चंद टुकड़ों के लिए लोगों के मर्डर कर रहा है। उससे पहले आपने देखा कि सिद्धू मूसेवाले का मर्डर भी इसी ग्रुप ने करा था। उसके बाद सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही। आप ये देखिए कि जेल में रह के एक बंदा लगातार एक के बाद एक को मारे जा रहा है और सरकार इसको कुछ नहीं कर रही। 3 चूसे हुए आमों को पकड़ लिया, झाड़ू की सींग से भी ज्यादा उनका वजन कम था, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया। ये बात हजम होने लायक है। देखिए सलमान खान को जिस तरह ये बिश्नोई ग्रुप मारने को कह रहा है कि मार देंगे, एक्टर तक के ऊपर इनके हैं। भाई शाहरुख खान, सलमान खान एक एक्टर है, वो देश की धरोहर है। अब उनको मारने के लिए अगर लोग सुपारी ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो एक्टर है, और इनके होते हुए दूसरे जो लोग हैं वो अपने एक्टिंग का जलवा नहीं बखेर पाते हैं। नहीं, आप एक बात देखिए, एक जेल में बैठा हुआ बंदा, जेल में किन लोगों को भेजा जाता है, मुजरिमों को भेजा जाता है, और वो आदमी गुजरात की जेल में बैठा हुआ आराम से बाहर मरवा रहा है, सुपारी किलर है तो माफिया है। मुस्लिम और हिंदू एंगल से देख रहे हैं, क्योंकि देखिए जो भी नफरती चिंटू होते हैं ना, ये बीजेपी का आईटी सेल है, इसको आप इंसान मत मानिए। ये भारतीय जनता पार्टी का, ये विश्व हिंदू परिषद का, ये आरएसएस का, इन नफरती चिंटू का, वो जो भारत में आतंकवाद की गतिविधियों में लिप्त तंजीमें, हिंदू तंजीमें, और खुद को हिंदू कहते हैं, लेकिन उनका ना तो हिंदू से कोई लेना देना है, ना उनका इंसानियत से कोई लेना देना है, ना उनका भारत से कोई लेना देना है, ना उनके भारत के संविधान से कोई लेना देना है। ये कुछ चंद टुकड़ों पर भौंकने वाले, काटने वाले कुत्ते होते हैं जो जाकर सोशल मीडिया पर भौंकना शुरू कर देते हैं और एक साथ भौंकते हैं। तो उस भौंकने के लिए इनको पैसा दिया जाता है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान मारा जाता है तो वो इंसानियत का कत्ल होता है। बताओ, तुमने कभी किसी की शादियां देखी है? जब किसी की शादी होती है तो मोहल्ले के फकीरों के मजे आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको झूठन मिलेगी। तो जब कोई नेता मारा जाता है, जब कोई, तो इन लोगों को पैसे मिलते हैं, तो ये लोग खुश होना शुरू हो जाते हैं कि इनको टुकड़ा मिलना शुरू हो गया, इनको हराम का माल मिलना शुरू हो गया। तो इनको 2-3 रुपए पर ट्यूट मिल जाते हैं, तो जाहिर सी बात है तो खुश होंगे ना। इनको पैसा दिया जाता है, सब ट्यूट करो, मुसलमानों के खिलाफ ट्यूट करो, इस्लाम के खिलाफ ट्यूट करो। तो ये वही है कि जैसे शादी में भिखारियों के मजे आते हैं, ऐसे ही जब कोई मुसलमान बड़ा नेता मरता है तो इन नफरतों के झुंड, इन स्वरों के लश्कर का मजा आ जाता है।